हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे मैसूर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन गुड्स गार्ड का क्वेश्चन पेपर था। ये एग्जाम हुआ था 9/3/2022 को। एग्जाम 9 मार्च 2022 को क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 100 मार्क है। तो स्टार्ट करते हैं। मैसूर मंडल का है क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर के क्वेश्चन, यदि इसमें से कोई क्वेश्चन आपको गलत लिखता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और सहयोग करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं जो क्वेश्चन गलत रहते हैं। स्टार्ट करते हैं। अब पहले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पहले नंबर का क्वेश्चन है, गाड़ी के संचालन से सीधा संबंधित कोई भी रेल सेवक अपनी ड्यूटी आरंभ करने से कितने घंटे के भीतर कोई मदिरा तथा अन्य नशीली चीजों का बेहोशी, नींद लाने वाली या उत्तेजन दवाओं या उनसे सभी बनी अन्य वस्तुओं का सेवन नहीं करेगा? तो 8 घंटा पहले तक। ऑप्शन नंबर बी सही है। लिखा है, जब कभी डिस्टेंस सिग्नल में दो पीला बत्तियां प्रदर्शित होती है तो पहले होता है सावधान, होता है अटेंशन, होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। वाहन क्षमता या सीसी 6 मार्ग, कैरिंग कैपेसिटी सीसी प्लस 6 रूट कौन सा है? तो ये है 3 नंबर का ए ऑप्शन सही है। HAS और MAQ ये उस स्टेशन का कोड है जिस स्टेशन पे चलता है सेक्शन में। तो ये उसी डिवीजन, मैसूर डिवीजन का क्वेश्चन था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रोक सिग्नल के नीचे सन सिग्नल ऑन स्थिति में प्रदर्शित करता है? तो कोई बत्ती नहीं प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नील होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस सिग्नल का सामान्य संकेत होता है सतर्क, कॉशन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक सिग्नल के सिवाय फिक्स्ड सिग्नल अपनी सामान्य स्थिति में हमेशा अति प्रतिबंध पहलू, मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट दिखाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी तरह बिजली चले जाने के दौरान कोहरे सिग्नल को सिग्नल माना जाएगा? पूरी तरह बिजली चले जाने के दौरान कोहरे सिग्नल को सिग्नल माना जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो खराब सिग्नल माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खराब स्टार्टर सिग्नल यदि वह लास्ट स्टॉप सिग्नल ना हो को पार करने के लिए अधिकार पत्र दिया जाता है? तो कॉलिंग ऑन सिग्नल आप में लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, जब भी IBS ऑन पर हो तो लोको पायलट तुरंत रोकेगा और संपर्क करेगा पिछले स्टेशन मास्टर से। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब IB ऑन पर हो जब IB ऑन पर हो टेलीफोन खराब हो तो 5 मिनट रुकने के बाद लोको पायलट दृश्यता स्पष्ट होने या ना होने पर कितनी की प्रति घंटे की गति से अपने स्टेशन के फर्स्ट स्टॉप सिग्नल तक जाएगा? तो 15/8 के MPH से। ऑप्शन नंबर बी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर नॉन इंटरलॉक फेसिंग पॉइंट टर्नआउट और क्रॉस ओवर पर ट्रेनों की गति अधिक नहीं होनी चाहिए। 30 के MPH से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रेकयान उपस्कर में TOTL का पूरा नाम क्या है? वन टाइम लॉक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, वन टाइम लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपात स्थिति में बिना ब्रेकयान के मालगाड़ी चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो सी, ए और बी दोनों के द्वारा दिया जाता है। डीओम, सीनियर डीओम के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी के कार्य संचालन या दुर्घटना से संबंधित अनियमितताओं के संबंध में गार्ड द्वारा किसमें रिपोर्ट करनी चाहिए? तो बी ऑप्शन सही है, CTR में। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन, पिछली वीडियो में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था।
यहाँ पर क्या कह रहा है, गाड़ी के कार्य संचालन या दुर्घटना से संबंधित अनियमितताओं के संबंध में गार्ड द्वारा सीटीआर में रिपोर्ट करनी चाहिए। ये सीटीआर में करता है। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था 15 नंबर, प्रस्थान से पहले गाड़ी की यह जिम्मेदारी है कि में दर्ज मालगाड़ी नंबरों के साथ गाड़ी भार, बुकिंग तथा गंतव्य स्टेशन, वाहन का प्रकार आदि की जांच कर ले। तो बीजी में जांच किया जाता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कल वाले पेपर में। तो दोस्तों ने कमेंट में लिखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कभी गाड़ी उल्लंघन चिन्ह क्लियर किए बिना रुकती है तो गार्ड तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और उल्लंघन लाइन पर किसी संचालन को रोकने के लिए तैयार रहेगा। तो 16 नंबर का क्वेश्चन था। और रोक हाथ सिग्नल प्रदर्शित करेगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। और रोक हाथ सिग्नल प्रदर्शित करेगा। एग्जीक्यूटिंग स्टॉप हैंड सिग्नल, जब कभी गाड़ी उल्लंघन चिन्ह क्लियर किए बिना रुकती है तो गार्ड तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और उल्लंघन लाइन पर किसी संचालन को रोकने के लिए रोक हाथ सिग्नल प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री गाड़ी का ब्रेक पावर प्रमाण पत्र कितने दिन की वैध होती है? तो 30 दिन का होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 17 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी के प्रवेश के लिए लोको पायलट को प्राधिकार दिया जाता है। अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी के प्रवेश के लिए लोको पायलट को प्राधिकार दिया जाता है। तो ये दिया जाता है T/509 दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे स्टेशन पर जहां अलग से शंटिंग कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, शंटिंग परिचालन का निजी पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? 19 नंबर का क्वेश्चन है, गार्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऐसे स्टेशन पर जहां अलग से शंटिंग कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, शंटिंग परिचालन का निजी पर्यवेक्षण गार्ड के इसके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्फोटक और पीओएल उत्पाद की शंटिंग करते समय अधिकतम गति कितनी होती है? तो 10 kmph होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नया सर्कुलर आया है, अब 8 नहीं है, अब 10 kmph हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लक्ष्य की सूचना प्राप्त होती है और बाद में बिना इंजीनियरिंग पदाधिकारी के साथ गाड़ी भेजी जाती है तो लोको पायलट को सतर्कता आदेश दिया जाता है कि वह एकदम रुके और यह सुरक्षित हो कि करके आगे बढ़े। तो कितने kmph से? 10 kmph से, ऑप्शन नंबर ए सही है। जब लक्ष्य की सूचना प्राप्त होती है और बाद में बिना इंजीनियरिंग पदाधिकारी के साथ गाड़ी भेजी जाती है, लोको पायलट को सतर्कता आदेश दिया जाता है कि वह एकदम रुके और गति यदि सुरक्षित हो तो 10 kmph से आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी इकहरी लाइन कार्य संचालन के दौरान लोको पायलट और गार्ड को प्राधिकार दिया जाता है। तो कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है? 22 नंबर के क्वेश्चन में TD 602 दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। TSL में TD 602 दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजित गाड़ी चालन के दौरान गार्ड किस फॉर्म में एक लिखित अनुमति तैयार करेगा और अगले स्टेशन को जाने के लिए लोको पायलट को देगा? तो T/609 दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डबल लाइन पर ऑटोमेटिक सिग्नल तब तक आपकी स्थिति में नहीं आएगा जब तक कि न केवल अगले ऑटोमेटिक सिग्नल तक कम से कम कितनी मीटर की पर्याप्त दूरी तक लाइन क्लियर ना हो? 120 मीटर। 24 नंबर का भी सही है। डबल लाइन पर ऑटोमेटिक सिग्नल तब तक आप स्थिति में नहीं आएगा जब तक कि न केवल अगले ऑटोमेटिक सिग्नल तक कम से कम 120 मीटर की पर्याप्त दूरी तक लाइन क्लियर ना हो। 120 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कॉलिंग ऑन सिग्नल को किसके सिवाय किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है? तो लास्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर। ऑप्शन नंबर बी सही है, LSS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतर्कता आदेश में क्रम में प्रचलित सभी गति प्रतिबंधों का उल्लेख होना चाहिए। 26 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है? सतर्कता आदेश में क्रम में प्रचलित सभी गति प्रतिबंधों का उल्लेख होना चाहिए जियोग्राफिकल क्रम में। ऑप्शन नंबर सी। ये कल भी कुछ क्वेश्चन शायद मिले हुए थे, जियोग्राफिकल का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री गाड़ी में जोड़े जाने वाले नियंत्रित निष्क्रिय इंजन की संख्या है। यात्री गाड़ी में जोड़े जाने वाले निष्क्रिय या निष्क्रिय इंजन की संख्या है, तो एक रहता है। डेड लो को एक ही जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस गाड़ी में पिछले SLR के बाद एक निरीक्षण डिब्बों को छोड़कर लगाए जाने वाले डिब्बों की संख्या होती है, तो ये होती है 2। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक सेकेंड आर अंतरपाशित स्टेशनों पर मेन लाइन पॉइंटों पर गाड़ी के लिए अधिकतम अनुमत गति होती है 110 kmph। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन सीमा के बाहर ये दो गाड़ियों के बीच की दूरी या अधिक हो तो ऐसी घटना को निवारी टक्कर माना जाएगा, तो 400 मीटर या 400 से कम। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कभी या उससे अधिक 8 पहिया वाहनों को जोड़ा या अलग किया जाता है तो नए ब्रेक प्रमाण पत्र आवश्यक होते हैं 4। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। जब कभी 4 या उससे अधिक 8 पहिया वाहनों को जोड़ा या अलग किया जाता है तो नए ब्रेक प्रमाण पत्र आवश्यक है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 नंबर का क्वेश्चन है, किसी सेक्शन में 24 घंटे में चलाई जाने वाली गाड़ियों की संख्या को किसके रूप में कहा जाता है? तो सेक्शन क्षमता के रूप में कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्टेशन को सैचुरेटेड माना जाएगा जब लाइन क्षमता से अधिक हो। 33 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चार्टेड क्षमता का 80%, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सही है। चार्टेड क्षमता का 90%, ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी सेक्शन में सैचुरेटेड माना जाएगा जब लाइन क्षमता 90%, चार्टेड क्षमता का 90% अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34 नंबर का क्वेश्चन है, CC 8 मार्क में BCN वैगनों में चावल और गेहूं के लिए टन में अनुमत वहन क्षमता होता है। 34 नंबर का 63 या 62.5 टन है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। CC 8 मार्ग में BCN वैगन में चावल और गेहूं के लिए टन में अनुमत वहन क्षमता होती है 63 टन या 62.5 टन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ART या MRT गाड़ी का परीक्षण कितने महीने में एक बार किया जाता है? तो 3 माह में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टेशन मास्टर सतर्कता आदेश रजिस्टर में भौगोलिक क्रम में सतर्कता आदेश को अग्रेसित करेगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। प्रत्येक सोमवार 12 बजे रात का 0 बजे। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मोटर ट्राली पूरी गाड़ी या इंजन या दूसरी मोटर ट्राली के पीछे जा रही हो तो प्रस्थान प्राधिकार के रूप में प्राधिकार दिया जाता है, तो T525 दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट सिग्नल को किसके सिवाय किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगाड़ी के ब्रेकयान में यात्रा करने के लिए गार्ड सहित व्यक्तियों की संख्या कितने से अधिक ना हो? 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पर पॉइंटों का पता लगाने वाला सिग्नल खराब हो जाए तो इन पॉइंटों को माना जाएगा नॉन इंटरलॉक माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। पॉइंटों का पता लगाने वाला सिग्नल खराब हो जाए तो उन पॉइंटों को नॉन इंटरलॉक माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2010 में और उसके बाद बने हुए पटाखों का सामान्य जीवन काल होता है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है। 2010 में उसके बाद बने हुए पटाखों का सामान्य जीवन काल कितना होता है? 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उपकरण में से कौन सा एयर ब्रेक सिस्टम का हृदय कहा जाता है? डीबी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। वैक्यूम ब्रेक सिस्टम में बाईपासिंग संभव है, तो ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टिब्यूल सेल्फ जनरेटिंग एसी 3 टायर स्लीपर कोच का कोड क्या होता है? वेस्टिब्यूल सेल्फ जनरेटिंग एसी 3 टीयर स्लीपर कोड होता है, ये WGACCN होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। रह के बीपीसी का रंग होता है 45 नंबर का हल्का हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीसी डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है, तो कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट के द्वारा जारी हुआ है, TXR के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन की बीपीसी असामान्य 24 कितने घंटे से किसी स्टेशन पर स्टेबल होने पर हो जाता है? तो 24 घंटे। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन से डीबी का कार्य नहीं है? तो रिजर्वायर को चार्ज करना नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? 49 नंबर का क्वेश्चन है, तो सेंट्रल बफर कपलिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिपो में जांचे जाने पर सीसी रेक की वैधता होती है 7500 किलोमीटर या 35 दिन, इनमें से भी जो पहले हो। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टील लोडिंग के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला ओपन वैगन होता है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, बोस्ट होता है BOST बोस्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए से स्टील लोडिंग के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला ओपन वैगन होता है, बोस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर डिवीजन पर विशेष वर्ग है, किसमें है? 52 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। PMBBC कोड है कोई है उसी का नहीं, ए ऑप्शन सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ है, तो ये 4 है, तो कोड का नाम मालूम हो जाना चाहिए। जिस डिवीजन में पूछा गया उस डिवीजन का क्वेश्चन है ये। मैसूर डिवीजन में विशेष वर्ग कौन कौन से, स्पेशल क्लास कौन से हैं? तो EMBBC, BBNH, YDY, YDK और KGBL है, ये 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स स्टॉक में ब्रेक सिलेंडर का व्यास होता है, तो 355 mm होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। फीड पाइप में दबाव होता है 6 kg का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सीसी रे के बीपीसी का रंग होता है, 55 नंबर का क्वेश्चन है, तो पीला रंग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SWR अध्याय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है 5 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कार्य प्रणाली GRS के अध्याय के अंतर्गत आता है, 57 नंबर का ए ऑप्शन सही है, तो 7 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्ड सर्टिफिकेट सेक्शन के अनुसार जारी किया जाता है, 58 नंबर के बी 55। ऑप्शन नंबर बी सही है। रनिंग स्टाफ द्वारा प्रारंभिक और पूरक कार्य के लिए आवश्यक समय को सप्ताह में घंटे माना जाएगा, 59 नंबर का आपका सी सही है, 4 घंटे। एक रनिंग स्टाफ द्वारा प्रारंभिक और पूरक कार्य के लिए आवश्यक समय को सप्ताह में 4 घंटे माना जाएगा, 59 का सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निरंतर कर्मचारियों के संबंध में ओवर टाइम की गणना के प्रयोजन के लिए औसत अवधि होती है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये होता है बाई वीकली होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निरंतर कर्मचारियों के संबंध में ओवर टाइम की गणना के प्रयोजन के लिए औसत अवधि होती है, तो बाई वीकली होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 61 नंबर का क्वेश्चन है, रेल सेवक काम के घंटे और आराम की अवधि नियम 2005 के अनुसार लॉन्ग ऑन का अर्थ है गहन श्रमिकों के मामले में ड्यूटी की अवधि घंटे से अधिक, निरंतर श्रमिकों के मामले में घंटे और अनिवार्य रूप से रुक कर श्रमिकों के मामले घंटे की अवधि कितनी होती है। 61 नंबर का क्वेश्चन, 61 का डी ऑप्शन सही है। 8, 10, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल सेवकों की सतत श्रेणियों के नियोजन के लिए मानक घंटे सप्ताह कितने घंटे होते हैं? 48 घंटे होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। कैश शार्डिंग की सुरक्षा किसके लिए लगाई जाती है? स्टेशन सेक्शन। सामान्य और सहायक नियम में कितने अध्याय होते हैं? तो 18 अध्याय होते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है रेलवे अधिनियम की धारा 133(2)(1) के अनुसार किसी भी लोकोमोटिव या ट्रैफिक रनिंग स्टाफ को हर महीने कम से कम आराम दिया जाएगा। क्या है? कम से कम 30 लगातार घंटे की 4 अवधि या पूरी रात सहित कम से कम 22 लगातार घंटों की कम से कम 5 घंटे 5 अवधि या घंटे। तो अगला कम से कम 24 लगातार घंटे की 4 अवधि या कम से कम 5 अवधि में से प्रत्येक में कम से कम लगातार 20 घंटे, एक पूरी रात भी शामिल है। तो कौन सा सही है? 65 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा सही है। क्या कम से कम 30 लगातार घंटे की 4 अवधि, और दूसरा है पूरी रात सहित कम से कम 22 लगातार घंटे की कम से कम 5 अवधि। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESR 3.26 अंक के अनुसार जब भी किसी स्टेशन पर या किसी सेक्शन पर सिग्नलिंग की पूरक में कोई परिवर्तन होता है, जब भी सिग्नल नए लगाए या हस्तांतरित किए जाते हैं, सिग्नल के बाद की अवधि के लिए एक सावधानी आदेश जारी किया जाएगा। लोको पायलटों को ध्यान आकर्षित करते हुए इसे प्रयोग में लाया। ऑप्शन नंबर ESR 3.26 के अनुसार जब भी किसी स्टेशन पर या किसी सेक्शन पर सिग्नलिंग के पूरक में कोई परिवर्तन होता है या जब भी सिग्नल नए लगाए या हस्तांतरित किए जाते हैं, तो सिग्नल के बाद 90 दिन की अवधि के लिए एक सावधानी आदेश जारी किया जाएगा और लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करते हुए इसे प्रयोग में लाया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESR 7.8 के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी सेक्शन में काम करने के लिए विस्तृत होने से पहले गार्ड को सड़क का पता हो, कम से कम 2 ट्रिप दिन और रात दोनों सीखने के लिए प्रत्येक सेक्शन पर न्यूनतम होगी। उन्हें जो रास्ता दिया गया है, दुर्गम खंडों पर मंडल रेल प्रबंधक यदि आवश्यक समझे तो स्थानीय रूप से यात्रियों की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो 2 ट्रिप, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESR 4.12 के अनुसार पुशिंग ट्रेन की गार्ड अग्रणी वाहन में यात्रा करेगा यदि उसमें वैक्यूम एयर ब्रेक वाल्व या हैंड ब्रेक लगा हो। यदि अग्रणी वाहन इस प्रकार फिट नहीं है तो गार्ड निकटतम वाहन में यात्रा करेगा जो इस प्रकार फिट है। ट्रेन की गति जब गार्ड अग्रिम वाहन में यात्रा कर रहा है तो 15 kmph और किसी अन्य में 10 kmph से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनुमोदित विशेष निर्देश का अर्थ है इसके द्वारा अनुमोदित या निर्देशित निर्धारित विशेष निर्देश से है। तो रेल संरक्षा आयुक्त, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ऑप्शन नंबर बी सही है। लिखा है डॉट डॉट का अर्थ है कि किसी ब्लॉक सेक्शन से डबल लाइन पर तत्काल पीछे वाले ब्लॉक सेक्शन को या सिंगल लाइन पर दोनों ओर के अगले ब्लॉक सेक्शन को एक संदेश भेजता है कि ब्लॉक खंड बाधित है या बाधित होना है। तो ब्लॉक बैक द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यातायात की दिशा का अर्थ क्या है। एक दोहरी रेखा पर वह दिशा जिसके लिए रेखा सांकेतिक है, और दूसरा एक ही लाइन पर समय के लिए स्थापित की जाने वाली दिशा कार्यप्रणाली के तहत ट्रेनों को उस दिशा में चलाने की अनुमति देने के लिए। तो ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम रेलवे के अनुषंगी नियम 2.11 के अनुसार उच्च वेग वाली हवाओं के तहत वाहनों के पलटने के खतरे से बचने के लिए इस रेलवे के निम्नलिखित चयनित स्टेशनों या स्थानों पर समुद्री मील प्रति घंटे में हवा के वेग को सीधे इंगित करने के लिए एनीमोमीटर स्थापित किया गया है। तो सागर कट्टे में, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन GR 3.7 सिग्नल के संयोजन के संयुक्त मामले में अंतिम स्टॉप सिग्नल एलसी गेट का सह दूर सिग्नल का पहलू जब लाइन क्लियर प्राप्त हो गया हो तो एलसी गेट सड़क यातायात के लिए खुला हो। तो पीला, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। WAG9 लोको है, माल गाड़ी लोको है, गुड्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दुर्घटना नियमावली 3.0 के अनुसार दुर्घटनाओं का वर्गीकरण दुर्घटनाओं को शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो ट्रेन दुर्घटना, यार्ड दुर्घटना, सांकेतिक दुर्घटना और असामान्य घटनाएं। आपका चौथा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन बिना उचित प्राधिकार के खतरे में एक स्टॉप सिग्नल पारित करती है जिसके अंतर्गत दुर्घटना नियमावली 3.07 के प्रावधान के तहत दुर्घटना का वर्गीकरण आता है। तो क्लास H1 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी नगर निगम मिशन या निजी संस्थान सहित गैर रेलवे अस्पतालों या औषधालयों की सूची जिसमें आवास और सुविधाएं प्रदान की जाती है उनके प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्टेशन से दूरी और परिवहन के साधन की सूची स्टेशनों पर अनुरक्षित है। तो एक्सीडेंट मैनुअल आपका 11 में है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्घटना नियमावली के अनुसार 4.59 सायरन हूटों की संख्या जब बाहरी स्टेशन पर दुर्घटना होती है और यातायात प्रभावित होते हैं ART और MRT की आवश्यकता होती है। तो कौन से हूटर बजाएंगे? 4 लंबे 1 छोटे सायरन बजाए जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। दुर्घटना नियमावली के अनुसार 4.6 ARME का स्थान स्केल 1 मैसूर डिवीजन से अधिक है। तो ये है मैसूर जंक्शन, RC और हरिहर में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाधित लाइन पर गाड़ी प्राप्त करते समय हैंड सिग्नल बाधा से मीटर की दूरी पर प्रदर्शित किया जाएगा, 45 मीटर की दूरी पर। EMS सिग्नलिंग में ब्लॉक ओवरलैप होता है, 180 मीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 82 नंबर का क्वेश्चन निम्न में से किस वस्तु को सामान के रूप में बुक किया जा सकता है? तो ब्रेक वैन में खाली गैस सिलेंडर को बुक किया जा सकता है। यहाँ पर मैं मिसिंग कर दिया था, ऑप्शन नंबर सी किया हुआ था, वो गलत है। बनारस डिवीजन में क्वेश्चन ये पूछे गए थे तो उसमें गलती हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट ESL स्लीपर श्रेणी के यात्रियों के मामले में सामान मुक्त भत्ता किलोग्राम है, 140 किलोग्राम है, ऑप्शन नंबर ए सही है। यात्री द्वारा कुत्ते को बुक किया जा सकता है और ले जाया जा सकता है, निम्न में से कौन एक है? तो ICP के रूप में BB, ऑप्शन नंबर ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पार्सल वेबिल में फाइल की सही व्यवस्था है? रिकॉर्ड, रसीद, लेखा और गार्ड। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिल्ली के बच्चे और पिल्ले को ले जाने के लिए नियम के सही क्रम करता है? तो सभी वर्गों में ले जाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में गार्ड सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता है? तो बोर्डिंग पॉइंट में बदलाव नहीं किया जा सकता है, और वर्ग का परिवर्तन कर सकता है, यात्रा विस्तार कर सकता है, ट्रेन का परिवर्तन कर सकता है। तीनों कर सकता है, डी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धारा में रेलवे अधिनियम 1989 ने महिलाओं के लिए कंपार्टमेंट निर्धारित करना अनिवार्य कर दिया है? 88 नंबर का क्वेश्चन है। तो 58, धारा 58 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा यात्रियों और ट्रेन के प्रभारी रेल सेवक के बीच संचार के साधन प्रदान करने का प्रावधान करती है। 59 नंबर का 59, धारा 59 है। गंतव्य पर गार्ड प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाना चाहिए, यह कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ट्रेवलिंग कैश चेस्ट ले जाने वाली ट्रेन में काम करते समय गार्ड को स्टेशन मास्टर से कैश व्यय को छोड़ने का एक हस्ताक्षर प्राप्त करना चाहिए। तो यह है कैश चेट बेबिल में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक निर्देश लेबल नहीं है? तो सचित्र लेबल नहीं है, सील कार्ड है, पॉकेट लेबल है, और लेबल पर चिपकाए, ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा रेलवे दुर्घटना के मामले में मृत्यु या चोट के लिए मुआवजा से संबंधित है, 124 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। धारा 124 ए के अनुसार निम्न में से किस मुआवजे प्रदान करने के लिए उद्देश्य से एक अप्रिय घटना नहीं माना जाएगा? तो स्वयं से लगी चोट पर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे दुर्घटना अप्रिय घटना नियम 2016 के अनुसार रेलवे दुर्घटना या ट्रेन दुर्घटना के कारण किसी यात्री की मृत्यु के मामले में देय मुआवजा कितने लाख है? 8 लाख है। ऑप्शन नंबर डी सही है। रेलवे में लोक शिकायत निवारण तंत्र जोनल स्तर पर के तहत कार्य कर रहा है, तो एजीएम है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। विस्फोटकों और अन्य खतरनाक मामलों की स्वीकृत बुकिंग, धुलाई और वितरण के नियमों के साथ साथ उनकी पैकिंग शर्तों और सावधानियों को निम्नलिखित में से किस पुस्तक में निर्धारित किया गया है? तो लाल टेरिफ में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 97 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढके हुए वैगनों के मामले में जिसमें निम्न में से किस एक अवसर पर सील को दोषपूर्ण नहीं माना जाता है? तो जब पॉकेट लेबल गायब हो और लेकिन सील कार्ड बराबर हो, तब नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैगनों की रिवेटिंग के संबंध में सत्य नहीं है? तो पशुधन, खतरनाक सामान और विस्फोटक युक्त वैगन रिवेट भी किया जाना चाहिए, ये गलत है। ऑप्शन नंबर आपका डी गलत है। चोरी को रोकने के लिए ढके हुए वैगनों को रिवेट किया जाता है, सही है। वैगनों की रिवेटिंग के लिए लोडिंग कलर के जिम्मेदार है, सही है। आंशिक रूप से लोडेड अनलोडेड वैगनों को रिवेट किया जाना चाहिए, तो सही है। तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, गलत है। नेक्स्ट को पटाखों को भी कहा जाता है, कोहरा सिग्नल कहा जाता है, या कोहासा फॉक्स सिग्नल कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जीएम होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पास किया गया था? तो ये पास किया गया था आपका 10/5/1963 में, 10 तारीख 5वां महीना 1963 में पास हुआ था। राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? तो ए क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, का क्षेत्र में आता है। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है।
हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा नियमों के अनुसार कर्नाटक क्षेत्र आता है, गा क्षेत्र में आता है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन से पाठ्यक्रम हिंदी पाठ्यक्रम अनिवार्य है? प्रबोध। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टेशन उद्घोषणा त्रिभाषी रूप में किस क्रम में होता है? तो क्षेत्रीय हिंदी और अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर ए सही है। केंद्रीय हिंदी समिति जिसके अधीन आता है, 109 नंबर का क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। राज्यों की राजभाषा के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 345 में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।